अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? हम सब भी अल्लाह के शुक्र से बिल्कुल ठीक हैं। तो यहाँ पर मैं बिट्टू को कॉलेज के लिए छोड़ने जा रही थी बस तलक। तो ये सुबह का 7 बजे का टाइम है और धूप देखिए आप, पूरे रोड में एकदम धूप इतनी तेज़ चमक रही है। और आजकल तो ऐसा लगता है कि है ना, सुबह बिल्कुल होती ही नहीं है, सीधे डायरेक्ट दोपहर होती है। सुबह के 7 बजे भी इतनी तेज़ की धूप है और आसमान देखें कितना खुला खुला है। और पूरे में धूप इतनी तेज़ की थी कि आजकल घर में भी बैठना बहुत मुश्किल हो रहा है। बस पंखे कूलरों के सामने बैठे रहेंगे तो सुकून है। किचन में तो बिल्कुल जाने का दिल नहीं होता। तो क्या कर सकते हैं, लेकिन खाना भी बनाना ज़रूरी है। और कूलर पंखे किचन में लगे नहीं हैं हमारे यहाँ। और उसके बाद आने के बाद मैंने सारे घर के काम निपटा लिए थे, क्योंकि सुबह सुबह के टाइम पे ही ज़्यादा काम रहते हैं, कपड़े बर्तन वगैरह सब। फिर उसके बाद मैंने ना आटा राइस होने के लिए रख दिया था, मैदा। तो आज मैं बच्चों के लिए पिज़्ज़ा बनाने वाली थी। काफ़ी टाइम हो गया था पिज़्ज़ा नहीं बनाया था, तो मैंने सोचा आज पिज़्ज़ा बना लेती हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले आटे को राइस करने के लिए रखते हैं। तो यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया हैगा और उसमें 1.5 चम्मच ईस्ट डाला है। अच्छा, ईस्ट अच्छा वाला होना चाहिए, तभी आटा आपका फटाफट से राइस होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा नमक डाला, एक आधा चम्मच शक्कर डाली है। और आज मैं दूध से नहीं, गुनगुने पानी से गूंद रही हूँ आटा। और इतनी जल्दी फटाफट से हो, 1 घंटे में ही हो गया था राइस। शायद इसलिए और हो गया होगा क्योंकि आजकल गर्मी का मौसम तेज़ है और गर्मी से जल्दी राइस होता है आटा। तो बहुत अच्छा राइस हो गया था। और इस बार मैंने पिज़्ज़े की रोटी को बेला भी नहीं था, हाथ से फैलाया था। एकदम सॉफ्ट आटा गूंद के रखा था ना, तो वो अच्छा सॉफ्ट गुना था। तो राइस भी अच्छा हुआ था और हाथ से ही मैंने फैला दिया था। और इतनी सॉफ्ट इसकी ब्रेड बनी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो बहुत ही मज़े का पिज़्ज़ा बना था, टेस्ट में बहुत ही मज़े का पिज़्ज़ा बना था मेरा। और एक बार आप लोग इस तरीके से बनाना और फिर देखना कि मैं आपसे क्या बोल रही हूँ। बहुत ही मज़े का था, एकदम सिंपल तरीके से, सिंपल चीज़ों और बहुत आसान तरीके से मैंने बनाया था। शिमला मिर्ची भी मेरे पास पहले की पड़ी थी, चीज़ वगैरह सब था। बस चिकन को मैंने बॉईल कर लिया था और उसको थोड़ा हाथ से फैला लिया था। आटा देखिए आप कितना अच्छे से राइस हुआ है। और बस एक ही बड़ा पिज़्ज़ा बनाऊंगी मैं, क्योंकि बच्चे भी एक एक दो दो पीस ही खाते हैं और वो इतना बड़ा माशाल्लाह से बन जाता है कि है ना, दो दो पीस में ही पेट भर जाता है। ये देखिए सिर्फ मैंने हाथ से फैलाया। और ये जो आपको साइडों से इसकी प्लेट दिख रही होगी कि थोड़ी थोड़ी जगह है अभी प्लेट में, लेकिन जब ये बेक होगा ना, मतलब है ना सेकने के लिए, तो इस पे है ना पूरी प्लेट छुप जाएगी। पूरा इतना अच्छे से है ना फूल रहा था ये, और इतने अच्छे से फूल के और एकदम सॉफ्ट ब्रेड बनी थी इसकी। पूरी प्लेट भी छुप गई थी और फिर वो माइक्रोवेव में चलने में भी दिक्कत हो रही थी कि मतलब घूम नहीं पा रहा था। फिर मैंने उसका स्टैंड हटा के फिर नीचे साइड पे रख दिया था। अच्छा, यहाँ पर मैं ना पिज़्ज़े के ऊपर वो लगाया पहले थोड़ा सा रेड चिली सॉस, टमाटर सॉस। और इसके बाद है ना जो चिकन है उसमें भी डाला है मैंने यही सामान, बॉईल करा हुआ नमक डाल के उबाल लिया था मैंने। और इस पर मैं सेजवान चटनी डाल रही हूँ, तो इससे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आया था इस बार मेरे चिकन में भी और पिज़्ज़े की ब्रेड में भी। क्योंकि थोड़ा सा इसमें लहसुन और लहसुन वाला है ये सेजवान सॉस, तो थोड़ा टेस्ट में फ़र्क आया था। मुझे भी लगा कि काफ़ी अच्छा लग रहा था ये सेजवान चटनी डालने से। वरना मैं ना वही डालती थी, पिज़्ज़ा का जो होता था ना सॉस वो डालती थी। पर इस बार सॉस ख़त्म हो गया था तो मैंने रेड चिली सॉस और टमाटर सॉस और सेजवान डाल दिया था, तो इससे काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो आप लोग एक बार देखना इस तरीके से भी करके, जैसे कोई सी चीज़ ख़त्म हो जाए तो कुछ भी जुगाड़ करके। अच्छा, इसके ऊपर फिर मैंने ना मोज़रेला चीज़ डाल दी, और जो चिकन हमने ना बॉईल करके और जो उसमें आप रेड चिली सॉस टमाटर सॉस मिलाया उसको भी थोड़ा थोड़ा फैला देंगे। और बाकी की सब्जियां डाल देंगे, जैसे स्वीट कॉर्न, रेड शिमला मिर्च और ग्रीन वाली शिमला मिर्च। ये सारी चीज़ें घर में ही रखी हुई थी, तो फटाफट से पिज़्ज़ा भी बन गया था और 1 घंटे में बेक हुआ था ये। केक केक के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है ये, लेकिन बना बहुत मज़े का था। इसको देख के मेरा दिल अभी भी चाह रहा है कि मुझे मिल जाए तो मैं खा लूँ। वैसे मैं ज़्यादा शौक से खाती नहीं थी, लेकिन इस बार मुझे इतना पसंद आया था माशाल्लाह से कि बहुत ही अच्छा लगा था। ब्रेड तो इसकी बहुत ही मज़े की बनी थी। स्वीट कॉर्न डाल दूँगी मैं और बाकी चीज़ें डाल के, और फिर ना इसको बेक करने के लिए रख दूँगी। वो गर्मी तो आजकल इतनी ज़्यादा है कि बस ऐसा लगता है कि किचन में बिल्कुल नहीं जाऊँ। खाना भी कोई ऐसे दे दे बना के, लेकिन बनाना तो पड़ेगा क्योंकि हमारे साथ साथ के बच्चों को भी देखना पड़ता है, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, सबके लिए खाना वगैरह का
करना पड़ता हो। फिर एक बार कोई बना देगा खाना, फिर लेकिन नाश्ता है, दोपहर का है, रात का है, कोई कब तक क्या करेगा। तो इसलिए करना तो अपन को ही है। बस ये है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, अल्लाह पाक रहम करे। बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा गर्मी लग रही थी। गर्मी तो है ही, ज़रा सी भी बाहर निकला नहीं जाता। थोड़ा गेट के बाहर आओ तो ऐसी धूप दिखती है और ऐसी रोशनी। इसके ऊपर मैं ओरिगेनो और है ना चिली फ्लेक्स भी साथ में ही डाल देती हूँ इसी टाइम पे, कि चीज़ मेल्ट होती है ना तो उसके साथ वो चिपक जाती है, वरना ऊपर से डालते हैं तो फिर वो ऊपर ही ऊपर रहती है। वो बेक करने के लिए रख दूँगी। और अभी मैं आपको दिखाऊँगी जब बेक होगा तो पूरी प्लेट पे से है ना चीज़ ऐसी मतलब मेल्ट होके वो हो रही थी। ये स्टैंड पे रखा है ना मैंने, फिर वो घूमने में दिक्कत होने लगी थी, वो फूल के इतना फैल गया था कि है ना माइक्रोवेव की वो साइडों से किनारों से अटक रहा था और घूम नहीं पा रही थी ट्रे। फिर मैंने उसके बाद उसको नीचे से रख दिया था। और ये देखिए इसका फाइनल लुक बहुत ही मज़े का बना था। और ऐसे ही पिज़्ज़ा अगर हम बाज़ार से ख़रीदते हैं तो ये 1000 से ऊपर के मिलते हैं इस तरीके के पिज़्ज़े। और हमने इसमें कुछ और चीज़ें भी नहीं डाली, जैसे ऑलिव्स वगैरह, वो चीज़ें भी नहीं डाली, लेकिन ये बहुत ही मज़े का था। देखिए प्लेट आपको दिख नहीं रही होगी, पूरी प्लेट उसमें कवर हो गई। और देखिए बड़ी छुरी भी या कोई सी छुरी भी की ज़रूरत नहीं थी, इतनी सॉफ्ट ब्रेड थी कि हमने ना छुरी से काटी। घर में नॉर्मल जो सब्ज़ी वगैरह काटते उससे इतने आराम से कट रहा था, ना पिज़्ज़ा कटर वगैरह की ज़रूरत पड़ी मुझे, इतने नरम बनी थी इसकी ब्रेड। तो इस तरह से आप लोग भी एक बार ज़रूर बनाइएगा और अपने फैमिली वालों को खिलाइएगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि माइक्रोवेव है तो इसलिए अच्छा बना होगा। या आप है ना उसमें भगोने में नमक रख के और उसके ऊपर एक कोई सा स्टैंड वगैरह रख के और ऐसे थाली पे रख देंगे ना तो भी अच्छा ही बनेगा वो। ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा माइक्रोवेव में ये होता है कि ऊपर से चीज़ों में कलर अच्छा आ जाता है क्योंकि उसके ऊपर की रॉड होती है। बाकी है ना चीज़ तो वही बनती है, क्योंकि अपन जो भी कुछ है ना इसका जो बेटर वगैरह होता है वो तो अपन अपने हाथ से ही बनाते हैं ना, तो इसलिए। ये देखिए बना बहुत मज़े का था। और हाँ गरम बहुत था ना तो मैं उठा नहीं पा रही थी, फिर दूसरे चम्मच से उठाया। तो यहाँ पर आजू बाजू बच्चे भी खड़े थे, देख के खुश बहुत हो रहे थे और खुशबू भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी आ रही थी। तो एक बार एक इस तरीके से बनाकर ज़रूर देखिएगा आप लोग। मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह से मज़े का बना था। इसकी ब्रेड भी बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी। वो दोपहर के लिए बनाया था मैंने, फिर रात में तो कुछ और खाने के लिए बनाया था। बिट्टू भी ट्यूशन स्कूल कॉलेज से आ गई थी और नवेद भी ट्यूशन से आ गए थे, तो हम लोगों ने दोपहर में ही खा लिया था ये। फिर शाम के टाइम दूसरी चीज़ें बनाई थी। तो ये देखिए बच्चों को दे रही हूँ मैं खाने के लिए। और मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक भी ज़रूर करा करिए और कमेंट में कुछ भी अच्छा हुआ करे तो बोला करिए। फिर तब तक के लिए आप लोग मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।